नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सन रिटेल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि हमें एक पेनी शेयर देखने को मिल रहा है और उसकी जो शेयर की प्राइस है वो हमें 1 रुपीज़ से भी यहाँ पर नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में ये जो पेनी शेयर है उसमें हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके लिए हमें कंपनी के सभी परफॉर्मेंस जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल, साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है और साथ ही में कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कैसा है, वो सब हमें देखना पड़ेगा ताकि हम इस कंपनी में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें ये हमें पता चल सके। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में देखेंगे। तो सन रिटेल इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें रिफाइन और फिल्टरेड एडिबल ऑयल्स की जो ट्रेडिंग है उसमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है, जो कि रिफाइन और एडिबल ऑयल्स की जो कंपनी है उनमें हमें पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसका फ़ायदा हमें सन रिटेल इस कंपनी को भी होते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ अपने परफॉर्मेंस में लगातार करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें नवंबर 18 के आसपास अगर हम देखेंगे तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हुए देखने को मिला था और उसकी जो शेयर की प्राइस है वो हमें 2 रुपीज़ के आसपास देखने को मिली थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर यहाँ से हमें अच्छे से ऊपर जाते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो हमें लगातार 2 रुपीज़ के नीचे यहाँ पर देखने को मिला। तो इस कंपनी का जो शेयर का चार्ट देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है 2 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर अगर 2 रुपीज़ के ऊपर जाता है तभी हमें इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और ये तभी हमें पॉसिबल होते हुए देखने को मिलेगा जब कंपनी हमें अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, उसके बावजूद अगर हमें कंपनी के शेयर की प्राइस 2 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है तो उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होगा वो होगा कि ऑपरेटर से वो इस कंपनी के शेयर को बिना फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे में हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो शेयर का प्राइस है वो कभी भी इसके बाद हमें गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अगर इम्प्रूव होते तब हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 10 में कंपनी का सेल्स हमें 4.32 करोड़ का देखने को मिला था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें मार्च 19 तक लगातार देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद मार्च 20, मार्च 21 और मार्च 22 इन 3 सालों में कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी को सबसे पहले अपने जो सेल्स डाउन हुए उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के सभी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में हम देखने के लिए कंपनी का जो सेल्स है उसमें से हम एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंटिन्यूस यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लॉस में ही देखने को मिला है। मार्च 10 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -0.10 देखने को मिला है। इसके बाद 2 साल हमें 0.01 प्लस में देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें ये माइनस में देखने को मिला। इसके बाद फिर से 2 साल प्लस में देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिला है। तो पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम हुई है और उसके कंपैरेटिवली एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को सबसे पहले अपनी जो सेल्स है उसकी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस है वो कंपनी को कम करने पड़ेंगे, तभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो कंटिन्यूस हमें मैक्सिमम टाइम ये भी लॉस में देखने को मिल रहा है और निगेटिव देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को सेल्स की अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी के हमें प्लस में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो कंपनी की हमें यहाँ पर निगेटिव देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो हमें मार्च 10 में 0 देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस 5 ईयर्स हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला था और कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -0.42, -0.09, -0.16 और मार्च 22 में नेट प्रॉफिट -0.08 देखने को मिला है। तो पिछले 4 साल में कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते हुए देखने को मिल रही है और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी कंटिन्यूस हमें पिछले 4 साल में माइनस में देखने को मिला है।
तो कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इसमें भी कंपनी हमें पिछले 4 साल में खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ हमें कम होते हुए देखने को मिली है और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है, इनके सभी के परफॉर्मेंस हमें पिछले 4 साल में खराब होते हुए देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले कंपनी को सेल्स की ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिव एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी एक प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो खराब होने की वजह से कंपनी के शेयर में हमें कंटिन्यूस गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी जब तक हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास हमें मार्च 21 में 6.86 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। वही इसके कंपैरेटिवली मार्च 21 में कंपनी का बोरेंस हमें 1.38 करोड़ देखने को मिला है। तो मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंस है वो कंपनी हमें लगातार कम करते हुए देखने को मिली है और उसके कंपैरेटिवली मार्च 17 से कंपनी का जो रिजर्व है वो कंपनी हमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरेंस है वो हमें जिस तरह कम करते हुए देखने को मिली, इसकी वजह से आने वाले साल में कंपनी हमें जल्दी यहाँ पर डेट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही हमें कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है तो हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में सोचेंगे, क्योंकि कंपनी डेट फ्री होंगी तो कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो चुकाने नहीं पड़ेंगे और उससे कंपनी हमें डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी अगर हमें सेल्स अच्छे बढ़ाते हुए देखने को मिलती है और साथ ही में बोरेंस और साथ ही में कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तब तक हमें कंपनी का सेल्स और कंपनी का जो बोरेंस है उसके अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी उसमें आने वाले साल में किस तरह का परफॉर्मेंस करती है। इसके बाद कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें 10 लाख के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इससे पहले देखेंगे तो यह कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस और माइनस में लगातार होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी मार्च 22 में ज़रूर हमें नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का कंटिन्यूस आने वाले साल है उसमें ऐसा ही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी कंटिन्यूस तो भी कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में हमें डेप्टर डेज 2796 देखने को मिले हैं और इन्वेंटरी डेज 27 देखने को मिले। तो डेप्टर डेज कंपनी का हमें मार्च 21 में बहुत बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो डेप्टर डेज जिस तरह कंपनी के हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, ये बहुत ही निगेटिव बात हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिली है। तो कंपनी को इसको आने वाले साल में यहाँ पर कम करना पड़ेगा। जिस तरह मार्च 18 से पहले कंपनी के डेप्टर डेज है वो हमें देखने को मिले थे। और इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में 27 देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को लगातार इसको भी मेंटेन ऐसे ही रखना पड़ेगा, तभी हमें एक अच्छी बात यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें मार्च 22 में 0.90% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि अगर हम इससे पहले देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 54.64% की हिस्सेदारी देखने को मिली थी, जो कि अभी हमें 1% से भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। तो सबसे बड़ी निगेटिव बात हमें कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिली है और इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब बात देखने को मिली है। वही पब्लिक के पास हमें 99.10% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनका ही हमें इस कंपनी के ऊपर भरोसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी रिस्की हो सकता है। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें पिछले 4 साल में कंटिन्यूस लॉस में देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वह कम होते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये हमें कंटिन्यूस लॉस में देखने को मिला है। तो कंपनी की जब तक सेल्स की ग्रोथ अच्छे होते हुए देखने को नहीं मिलती, साथ ही में कंपनी जब तक डेट फ्री होते हुए देखने को नहीं मिलती और कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी में हिस्सेदारी हमें बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलते, तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो कंपनी कंटिन्यूस हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें एक बार 2 रुपीज़ के नीचे जाने के बाद फिर से उसके ऊपर पिछले कुछ सालों से जाते हुए देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर 2 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में कंपनी के शेयर को 2 रुपीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा और उसके लिए कंपनी को अच्छे परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे, तभी हमें एक ट्रस्ट आएगा कि कंपनी हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 2 रुपीज़ के ऊपर अगर हमें इस कंपनी के शेयर जाते हुए देखने को मिलता है, तब हम इस कंपनी में
एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तब तक हमें सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं या फिर नहीं, उसके ऊपर फोकस देना है। और कंपनी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है तब हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सन रिटेल इस कंपनी के जिस तरह हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले, उसकी वजह से जल्दी हमें कंपनी मल्टीबैगर होते हुए देखने को नहीं मिल सकती जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलते और कंपनी का शेयर हमें 2 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिलता। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।